और देखिए, यूक्रेन में युद्ध के खिलाफ मॉस्को में प्रोटेस्ट हो रहा है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन से रोका है। मॉस्को पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई है। मॉस्को में कई घंटे तक यह हंगामा चलता रहा। तो आप देखिए, मॉस्को में हालांकि शुरुआत से ही लगातार हमने देखा कि किस तरह से रूस में कई जगहों पर इसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट हुआ है और लगातार प्रोटेस्ट होते रहे। हालांकि इसके खिलाफ कदम उठाए गए। एक बार फिर से मॉस्को से खबर और पुलिस की तरफ से कार्रवाई। ये रूस की राजधानी मॉस्को की तस्वीर है। यहाँ पुतिन के खिलाफ कोहराम मचा है। रूस के ही लोग जंग के खिलाफ मैदान में उतरे हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि यूक्रेन जैसे मुल्क को तबाह और बर्बाद किया जाए। लोग नहीं चाहते कि पुतिन अपनी जिद की वजह से दो मुल्क को आग में धकेल दे, लेकिन विरोध की आवाजें कहीं से उठे, ये पुतिन को बर्दाश्त नहीं है। अपने ही देश में अपने ही खिलाफ हो रहे विरोध को रोकने के लिए पुतिन ने पुलिस भेज दी। पुतिन की पुलिस उन्हें रोकने आ गई, उन्हें मारने आ गई। कई घंटों के हंगामे के बाद आखिरकार लोगों को वहां से हटा दिया गया। मॉस्को में जो कुछ भी हुआ वो पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी जंग का विरोध करने वाले सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और ये वॉर जो ना कराए। अब आपको इंग्लैंड की तस्वीरें दिखाते हैं। इंग्लैंड की सड़कों पर सेना ने वॉर ड्रिल की है। इंग्लैंड में शहर में सैलिसबरी प्लेन इलाके में इंग्लैंड की वॉर ड्रिल हुई है। यूक्रेन जैसे हालात में युद्ध अभ्यास किया गया कि अगर शहरी इलाके में युद्ध लड़ना पड़े तो कैसे वो युद्ध लड़ेंगे, इसका अभ्यास किया इंग्लैंड की सेना ने। क्या ब्रिटेन की फौज रूस से टकराने की तैयारी कर रही है? क्या ब्रिटेन की फौज यूक्रेन में जंग लड़ने की तैयारी कर रही है? ये सवाल उठे हैं इंग्लैंड की फौज के मॉक ड्रिल से। पहली नजर में आपको यही लग रहा होगा कि ये यूक्रेन के किसी शहर की तस्वीर है जहां सेना ऑपरेशन चला रही है, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये सड़क इंग्लैंड की है जिस पर मलबा डालकर यूक्रेन जैसा सीन बनाने की कोशिश की गई है। रॉयल इंग्लैंड आर्म्ड कॉर्प्स ने आर्म्ड इन्फैंट्री ट्रूप्स के साथ यूक्रेन जैसी हालात में वॉर ड्रिल की। चैलेंजर 2 टैंक के साथ ये सड़कों पर निकले और दुश्मन का सामना करने की प्रैक्टिस की। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद से ही ये सवाल उठ रहा है कि क्या ब्रिटेन अब रूस पर हमले की तैयारी में है? क्या वाकई ब्रिटेन की फौज यूक्रेन की जमीन पर उतरकर रूसी फौज से दो हाथ करने वाली है? फिलहाल तो रूस और ब्रिटेन की जंग के आसार नजर नहीं आते, लेकिन किसी वजह से अगर लड़ाई हो गई तो तबाही इतनी बड़ी होगी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को लेकर रूस के विदेश मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा है कि जेलेंस्की को सरेंडर करने की कोई जरूरत नहीं है। सरगेई लावरोव ने ये तमाम बातचीत इटली के एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा, और साथ ही उन्होंने कहा कि 9 मई को युद्ध खत्म होने के कोई भी आसार नहीं है। ये रशिया के विदेश मंत्री के द्वारा क्लेम किया गया है। रूस की सिर्फ एक शर्त, यूक्रेन को सिर झुकाना होगा, विरोध रोकना होगा, वरना यूक्रेन की हार तक युद्ध चलता रहेगा। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव का कहना है कि युद्ध खत्म करने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को सरेंडर करने की जरूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ रूसी फौज का विरोध बंद करना होगा। जब तक ऐसा नहीं होगा, जंग चलती रहेगी। सरगेई लावरोव ने यह भी साफ कर दिया है कि यूक्रेन की लड़ाई खत्म करने के लिए कोई डेडलाइन सेट नहीं की गई है। दरअसल पहले पश्चिम के देशों का कहना था कि रूस लड़ाई के अंत का ऐलान 9 मई को जीत के साथ करना चाहता है। इसके लिए घातक से घातक हथियार के इस्तेमाल से भी नहीं हिचकेगा। इसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा था कि 9 मई को रूस विक्ट्री डे सेलिब्रेट करता है, इसीलिए वो 9 मई को ही जीत का ऐलान करेगा। लेकिन पश्चिम के मुल्कों की सारी अटकलबाजी धनी रह गई। रूस ने साफ साफ कह दिया है कि क्रेमलिन का ऐसा कोई प्लान नहीं है। लड़ाई का अंत यूक्रेन के रुख से तय होगा। इसका मतलब ये है कि जंग कब तक चलेगी, इसका किसी को कोई पता नहीं है। इधर रूस ने इस्कंदर मिसाइल से किया यूक्रेन पर एक बार फिर से बड़ा हमला। समंदर से यूक्रेनी सेना पर इस्कंदर से अटैक किया गया। इस्कंदर से हमले में यूक्रेन के कई रॉकेट लॉन्च सिस्टम तबाह। जंग के
68वें दिन भी रूस और यूक्रेन के जंगी मैदान को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों देश पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। न तो रूस के तेवर कम हुए हैं और न ही यूक्रेन के हौसले पस्त हुए हैं। ताज़ा तस्वीर रूस के तेवर की है, जो यूक्रेन पर हर कोने से हमला कर रहा है। रूस ने इस्कंदर मिसाइल से यूक्रेन पर जोरदार हमला किया और यूक्रेन के जर्रे जर्रे में कोहराम मचा दिया। रूस यूक्रेन को हर मोर्चे से घेर रहा है। जमीन आसमान के साथ साथ रूस ने समंदर से भी मजबूत मोर्चाबंदी कर ली है और कोहराम मचा रहा है। रूस की इस्कंदर मिसाइल पिछले 1.5 महीने से यूक्रेनी शहरों को दहला रही है। पुतिन की सेना ने ये तय कर लिया है कि अब यूक्रेन को समुद्री रास्ते से भी घेरा जाए और बर्बाद किया जाए। बताया जा रहा है कि इस्कंदर के हमले से यूक्रेन के कई रॉकेट लॉन्च सिस्टम तबाह हुए हैं और यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर इस्कंदर मिसाइल सिस्टम की तैनाती कर रखी है। मध्यम दूरी की ये मिसाइल परमाणु अटैक भी करने में सक्षम है। इस मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है। इतना ही नहीं, ये अपने साथ 480 किलोमीटर विस्फोटक ले जाने में सक्षम है और इस मिसाइल का निशाना सबसे अचूक है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।